ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों आपने पियरलाइट, वेनाइट, मार्टेनसाइट के बारे में जाना था। किस प्रकार से ये अवस्था हम प्राप्त कर सकते हैं या किस प्रकार से इन्हें हम बना लेते हैं ऑस्टेनाइट स्टील से। तो ये सब डिटेल में जान लिया था हमने। तो अब कंपैरिजन कर देखते हैं साथियों, तुलना की जाए एक दूसरे की। तो क्या किसके पास बेहतर नसीब में आता है। कंपैरिजन बिटवीन पियरलाइट एंड वेनाइट। बेसिस एक साइड में आपको राइट में नज़र आ जाए किस उद्देश्य पर, तो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा पियरलाइट का, और दूसरी तरफ बेनाइट का केमिकल कंपोजिशन क्या होगा। बात की जाए तो दोनों ही समान रूप से आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात कहा जाए चीज़ें लगभग सेम रहती हैं। यहाँ पर अल्फा फेराइट और सीमेंटाइट इससे मिलकर बनता है पियरलाइट, और इसी प्रकार से बेनाइट भी अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट से मिलकर बनता है। ये केमिकल कंपोजिशन है इसका। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं फेराइट, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बीसीसी होता है। सीमेंटाइट का क्या होता है, ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक किसका है, सीमेंटाइट का, Fe3C। इस प्रकार से आयरन कार्बाइड या सीमेंटाइट के नाम से इसे जानते हैं। तो ये एक दूसरे से इस प्रकार से रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ पर दूसरा देखा जाए बेनाइट का, तो यहाँ पर अल्फा फेराइट प्लस सीमेंटाइट मिलकर बना हुआ है। अभी आपने जान लिया था केमिकल कंपोजिशन। अब क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं साथियों। एक दूसरे से मिलकर बने होते हैं। अल्फा आयरन या अल्फा फेराइट का अलग बॉडी इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, सीमेंटाइट का अलग होता है, या कहा जाए इसमें आयरन कार्बन अधिक मात्रा में मिला हुआ होता है। तो अब यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पियरलाइट का क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, इसी प्रकार बेनाइट का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक तरह से कहा जाए मिक्सचर हैं एक दूसरे के, तो इनका खुद का कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर नहीं है, इन्हीं का क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। अब आप यदि इनका माइक्रो स्ट्रक्चर देखना चाहें तो किस प्रकार से ये दिखते होंगे, ये ज़रूर आइडिया आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा। तो माइक्रो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं साथियों। इस प्रकार से मिला हुआ होगा, अल्फा फेराइट होगा और उसमें इस प्रकार फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए होंगे, कुछ उंगलीनुमा संरचनाएं बनी हुई होंगी जो सीमेंटाइट की होंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं लेमिलार है या इसमें लेयर्ड की तरह है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने हुए नजर आएंगे। यहाँ पर अल्फा फेराइट या आयरन जो बना हुआ है, कार्बन मिला हुआ है इसमें, और यहाँ पर ये इस प्रकार की संरचनाएं इसमें देखने को मिलती हैं। यदि माइक्रो स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्मॉल लेवल पर बात की जाए, माइक्रो लेवल पर। और बात की जाए बेनाइट की, तो बेनाइट किस प्रकार से नज़र आता है, इस प्रकार से एक तरह से कहा जाए अल्फा फेराइट भरा हुआ है, उसमें इस प्रकार की निडल्स आपको देखने को मिलेंगी सीमेंटाइट की। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, यहाँ पर ये तैरती हुई एक तरह से फ्लोटिंग करती हुई सी नज़र आएंगे आपको। ये दलदली इलाका है या मैट्रिक्स, इसे मैट्रिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। सीमेंटाइट निडल्स जो आपको दिखाई दे रही हैं मैट्रिक्स, और ये प्लेटफॉर्म की तरह नज़र आता है। यदि टेम्परेचर की बात की जाए, टेम्परेचर रेंज कहाँ तो आपका पियरलाइट बनता है और कहाँ जाकर आपका बेनाइट बनता है। तो कम टेम्परेचर की बात की जाए, कंपैरेटिवली बात की जा रही है साथियों, कम टेम्परेचर तो ये भी नहीं, 550 तक की इसकी रेंज है, लेकिन यहाँ पर 540 से 727 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग टेम्परेचर रेंज रहेगी पियरलाइट की। इस टेम्परेचर पर यह माइक्रो स्ट्रक्चर बनता है या देखने को मिलता है। यहाँ पर 220 डिग्री सेंटीग्रेड से 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक बेनाइट बन जाता है। तो अब बात की जाए साथियों हार्डनेस की, कौन सा माइक्रो स्ट्रक्चर, कौन सी स्टेट एक तरह से हार्ड होगी या लॉ होगी, ये इन दोनों में कंपैरिजन में देखा जाए तो यहाँ पर जो पियरलाइट है वो लॉ अपने आप में हार्ड होता है, लेकिन कंपैरेटिवली बात की जाए तो हार्डनेस बेनाइट की अधिक होगी। तो यहाँ पर लो हार्डनेस होती है पियरलाइट की, हाई हार्डनेस होती है बेनाइट की। इस प्रकार से इनका आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये थी साथियों इन दोनों की कहानी, जो एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो क्या किस चीज़ में देखा जाता है। ये सब हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। पियरलाइट बेनाइट कहाँ किस प्रकार से परफॉर्म होते हैं। 540 डिग्री टेम्परेचर रेंज होती है, उससे ऊपर पियरलाइट मिलता है, आप होल्ड करते हैं तो, और उससे नीचे होल्ड करते हैं तो बेनाइट प्राप्त हो जाता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये अब मार्टेनसाइट पर हम फिर से स्टडी करेंगे साथियों। आपने जान लिया था मार्टेनसाइट किस प्रकार से बनता है या किस प्रकार का बिहेवियर शो करता है, थोड़ा और बारीकी से इसके बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट जान लेते हैं। किस प्रकार से मार्टेनसाइट को क्लासीफाई किया जा सकता है या कुछ विशेषताएँ होती हैं मार्टेनसाइट की, वो किस प्रकार से एक्सप्रेस की जा सकती हैं।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।